बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 मई और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और इस ब्रेक थ्रू के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म की जा रही हैं। आज दूसरा दिन इमरान खान साहब की लगातार 2 रोज़ 2 मुलाकातें हुई हैं उनकी फैमिली से और उनके जो वकला हैं उनसे। हालांकि बुध के रोज़ इमरान खान साहब का मुलाकातों का डे नहीं था, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं और कल भी मुलाकात हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इमरान खान साहब ने भी पॉजिटिव जेस्चर्स देते हुए आर्मी चीफ साहब को मुलाकात का कह दिया है कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs और टिकट होल्डर्स जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं, रेड जोन क्रॉस करके पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने एहतजाज किया है, लेकिन किसी ने भी इस एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं को नहीं रोका, ना पुलिस ने ना वज़ीर दाखिला ने। ये अचानक से जो तब्दीली है वो कैसे आई है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि आइंदा दिनों में भी इमरान खान साहब से एक और अहम और बड़ी जो मुलाकात है वो होने जा रही है, और इस मुलाकात ने मुस्लिम लीग नून के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। ये मुलाकात किसकी होगी और क्यों दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। अली अमीन गंडापुर, उनके हवाले से खबर है कि पिछले 7 दिनों से वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इन मुज़ाकरात में जो है एक फ़ाइनल फेज़ में ये मुज़ाकरात दाखिल हो चुके हैं और अली अमीन गंडापुर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस हवाले से खबर क्या है, रिहाइयाँ कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप कैद है यास्मीन राशिद और दीगर उनकी कब होंगी, इससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियाँ थीं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब के साथ जब ये मुज़ाकरात की जो खबर थी सामने आई तो कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्हें एक मरतबा फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा। लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई, इवन के अदालती महाज से जो रिलीफ्स थे वो मिले, और तब भी मैंने ये कहा था कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई रिलीफ नहीं मिलना PTI को या कुछ नरमियाँ नहीं हो रही, तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को बहुत सारी जगहों पर रिलीफ मिल रहा है। इवन के इमरान खान साहब की जो लैंग्वेज है जो कि सख्त थी वो लैंग्वेज भी नरम हुई है। इमरान खान साहब ने लैंग्वेज नरम क्यों की, और दूसरी तरफ भी 9 मई का बयानिया जो है वो छोड़ दिया गया, और नून लीग जो है वो 9 मई का जो बयानिया था वो याद दिलवाने क्यों अचानक से लग पड़ी। ये सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। और आज इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि 2 रोज़ लगातार इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं अडयाला जेल में। कल मंगल का दिन था। मंगल का दिन जो है वो नॉर्मली अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन होता है, फैमिली से मुलाकातों का दिन होता है, और इमरान खान साहब फैमिली से मुलाकातें करते हैं। लेकिन 20 मार्च के बाद तकरीबन कोई महीना तक जो है बल्कि 1.5 महीने तक इमरान खान साहब की उनकी फैमिली, उनकी बहनों से भी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई। फिर अचानक से मुलाकातें होती हैं, उनकी बहनों से भी मुलाकातें होती हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकात सलमान अकरम राजा से भी होती है, जिनसे 2 महीने तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और ना सिर्फ मंगल को मुलाकातें होती हैं, बल्कि आज बुध को भी इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो होती हैं, उनकी फैमिली की भी होती हैं, और फिर उसके बाद जो PTI की लीडरशिप है इनकी भी मुलाकातें, वकला की भी जो मुलाकातें इमरान खान साहब से वो होती हैं। इन मुलाकातों के बाद इमरान खान साहब ने कल भी एक मैसेज दिया था, और इत्तेहाद का इमरान खान साहब ने उस मैसेज में कहा था जी कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए, अफवाज और पार्टी में कोई वो नहीं है, दोनों एक ही हैं और हम साथ खड़े हुए हैं। और आज भी इमरान खान साहब ने मैसेज भेजा, और कल तो अलीमा खान साहिबा अंदर नहीं गई थी मुलाकात करने के लिए, नूरीन और उज़मा ये जो 2 बहनें हैं इमरान खान साहब की, इनकी मुलाकात हुई थी। अलीमा खान साहिबा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी, तो बाहर आकर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल किया हमारे कमेंट बॉक्स में कि ये तो अलीमा खान साहिबा कुछ कहेंगी तो तब कन्फर्म होगा, सलमान अकरम राजा बेशक कहते रहें, बैरिस्टर गौहर बेशक कहते रहें, उनकी बात का हम एतमाद कैसे करें। तो अब अलीमा खान साहिबा ने ये जो स्टेटमेंट है वो दे दी है। वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मोदी ज़ख्मी है, उसकी बेइज्जती हुई है, वो बदला लेने आएगा,
मुल्क की बेहतरी के लिए कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट आए मुझसे बात करे, दुश्मन के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। तो इमरान खान साहब ने जी दावत दे दी है एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद, मुक्तदरा से मुराद सब जो है वो समझते हैं कौन है। ज़ाहिर सी बात है, इन बिटवीन द लाइन नाम लिए बगैर जो है वो आर्मी चीफ या के हवाले से ही जो जिक्र है जी वो होता है, या इस तरह से होता है जी कि कोई जो नुमाइंदा है वो आए। तो इमरान खान साहब ने जी ये कह दिया है कि मुल्क की बेहतरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट आए और मुझसे बात करे, और दुश्मन के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। दुश्मन के लिए, भारत के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि मोदी ज़ख्मी है, वो वापस कोई जो अटैक है पाकिस्तान पर करेगा, इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न्स हैं। इमरान खान साहब अगर ये बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही इस बात को हम जो है वो सुनकर तो हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। इमरान खान साहब अगर ये कह रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होगी, और वाकई मोदी जो है वो ये काम करेगा, इसलिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। इस हवाले से एक खबर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। फ़खरुर रहमान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो डिफेंस को और खारजा अमूर को जो है वो दहाइयों से कवर कर रहे हैं। उन्होंने ये खबर दी है, कहा है कि न्यूज़ अलर्ट, इंडिया इज प्लानिंग अनदर मिलिट्री एडवेंचर बिकॉज ऑफ ह्यूज मिलिट्री ह्यूमिलेशन। इंडिया एक और मिलिट्री जो अटैक है पाकिस्तान पर करने के हवाले से प्लान कर रहा है, क्योंकि उन्हें बेइज्जती का सामना हुआ जो पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, और उसमें जो है उनको राफेल जो गिराया गया, और जिसमें पूरी दुनिया में उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। बल्कि खबर तो ये भी बाद में सामने आई कि इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ राफेल ख़रीदने की कोई डील चल रही थी, वो डील उन्होंने कैंसिल कर दी कि, और फ्रांस भी जो है वो भारत को जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहा था कि ये आपने क्या किया, हमने आपको जो है वो तैयारे दिए और आपकी वजह से जो है वो हमारा तैयारा जो मार गिरा है, जिसे सबसे पावरफुल तैयारा करार दिया जाता था। और चीन की जो मार्केट है वो एकदम से उठ गई, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके जो तैयारे थे वो यूज़ किए उसमें। आगे वो लिखते हैं कि दीज आर क्लेम्स डेट एट लीस्ट 350 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन अ रीसेंट LOC क्लैश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दौरान LOC पर भी क्लैश हुआ, और 350 के करीब या 350 कम से कम जो इंडियन फौजी हैं वो उसमें मारे गए, वो उसमें हलाक हुए, पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको मारा। इस वजह से भारत जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को छुपा रहा है। इवन कि जो पायलट वाला मामला है उस पर भी खैर मुतज़ाद जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है जी कि अरेस्ट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो है को रिक्वेस्ट की गई कि आप इसको सबके सामने ना लेकर आए, नहीं तो और ज़्यादा हजीमत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अरेस्ट किया गया, उसको सामने नहीं लाया गया, क्लेम नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ DGSPR ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि हमने कोई जो पायलट है वो अरेस्ट नहीं किया। बहरहाल आगे वो लिखते हैं, इंडिया इज़ हाइडिंग द टूल ड्यू टू द स्केल ऑफ देयर लॉसेज। तो इंडिया जो है, भारत जो है, बड़े पैमाने पे उनका नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी और दीगर भी, इस वजह से वो ये चीज़ें छुपा रहा है, और गुस्से में भी इसी वजह से, और दोबारा अटैक करने का भी वो इसीलिए प्लान कर रहा है। अब एक तरफ ये खबर रखें और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि अगर आइंदा कुछ दिनों में इमरान खान साहब रिहा नहीं होते तो अडयाला जेल में ही एक और बड़ी मुलाकात होगी, क्योंकि इससे पहले जो एक मुलाकात थी, उस मुलाकात में इमरान खान, वो पाक भारत जंग के दौरान ही मुलाकात हुई, और एज अ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो ब्रीफिंग थी पूरी वो दी गई कि भारत ने जो जंग है वो शुरू कर दी है, उसका हमने जवाब देना है और आपको इस मामले में हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर कहा बिल्कुल इस मामले में तो हम मुतहिद हैं, जो इंटरनल मामला है वो इंटरनल हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क इस तरह से अटैक करेगा पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान की खातिर हम सब मुतहिद हैं। तो दोबारा इमरान खान साहब ने मैसेज भेजा है। देखिए अब आइंदा आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है वो कहाँ पर पहुँचती है, लेकिन ये जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, इन कुर्बतों की वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त शदीद बेचैनी है, और इस बेचैनी की वजह से जो ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो खामोशी थी, इस खामोशी को लेकर भी दावे सामने आए कि जो मुक़तदरा है जी वो इनसे काफ़ी नाराज़ है, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ से, कि एक स्टेटमेंट तक इस दौरान उनसे नहीं देने दी गई। इस वजह से अब ये है जी कि इनको ज़रा इनसे जान छुड़ाई जाए, और इमरान खान जिसके साथ 3 साल जुल्म जबर फस्तायत की गई, उसके कारकुनों के साथ किया गया, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ जो हैं वो खड़े हुए। और जाहिर सी बात है ये जो सोच है फिर आती है जब वो जो एक टाइम था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जब वो कुछ दिन जंग जो है वो चल रही थी
रही थी, तो उस वक्त बाकी सारी चीज़ें आपको भूल जाती हैं और सिर्फ मुल्क के लिए लड़ना जो है वो आपको याद रहता है। और मुल्क के ऊपर जो मैली आंख से जो देखेगा उसको जवाब देने का उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जहन में वो चल रहा होता है। इंटरनल जो चीज़ें हैं वो सारी पीछे रह जाती हैं। लेकिन उस सूरत हाल में भी नवाज शरीफ जो थे वो बिल्कुल खामोश थे, मरीम नवाज जो थी वो बिल्कुल खामोश थी। तो बहरहाल जी बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो आ रही हैं। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स MNAs MPAs आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो एहतजाज है वो किया है और बड़ी तादाद में सैकड़ों की तादाद में ये थे जो कि पहुंचे हैं। सवाल ये है कि उनकी मर्जी के बगैर या मुक्तदरा की मर्जी के बगैर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनों को नहीं आने दिया जाता था डी चौक से गुजर कर रेड जोन, और रेड जोन जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाक़ है। इवन के पार्लियामेंट हाउस के अंदर से जो गिरफ्तारियां थी वो की गई। तो ये अचानक से क्या तब्दीली हुई कि ये तमाम टिकट होल्डर्स MPAs MNAs जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचते और बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और बड़ा एहतजाज जो है वो अपना यहाँ पर रिकॉर्ड करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है इजाज़त थी तो ये यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ है मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो दिन में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, कहीं पर भी नज़र नहीं आए। पुलिस जो थी, कोई पुलिस की जानिब से जो है वो नहीं रोका गया और वो आए वहाँ पर एहतजाज किया और एहतजाज के बाद वो PTI के जो MNAs MPAs और टिकट होल्डर्स थे जी वो वहाँ से चले गए। तो तब्दीली आ गई है। इस चीज़ ने खासकर मुस्लिम लीग नून को बेचैन कर दिया है, परेशान कर दिया है। आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। ये मुश्ताक यूसुफजई हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक बड़ा दावा किया है अली अमीन गंडापुर के हवाले से और दावा ये है जी कि अली अमीन गंडापुर पिछले 7 दिनों से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में बड़ी इंपॉर्टेंट टॉक्स का वो हिस्सा है और वो टॉक्स कर रहे हैं। वो क्या टॉक्स हैं ये सुनिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता एक हफ्ते से इस्लामाबाद में बरजमान है। इनके करीबी ज़राए के मुताबिक वो इस वक्त इमरान खान और पार्टी के दीगर कैदियों की जेल से रिहाई के सिलसिले में फैसला कुन मुज़ाकरात में दाखिल हो चुके हैं। फैसला कुन मुज़ाकरात में दाखिल हो चुके हैं। इनके मुताबिक एक और शख्सियत और इसमें उन्होंने टैग किया हुआ बैरिस्टर डॉक्टर सैफ को का किरदार अहम है। बैरिस्टर सैफ के हवाले से ये आम ख्याल किया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ही हैं और इवन के वो KP गवर्नमेंट में जो है वो उसमें वो शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का ही उनको ख्याल किया जाता है। तो ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर सरफराज चीमा हो गए, महमूद रशीद हो गए, ये सब इस वक्त जेल में हैं। इनकी रिहाई के लिए टॉक्स की जा रहे हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो ख़ास तौर पर उनके लिए कि 70 साल जो कैंसर पेशेंट हैं उनको 2 साल से जेल में रखा हुआ है। इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि मैं सबसे आखिर में जेल से बाहर जाऊँगा, पहले जो है जो रहनुमा है उनकी रिहाई होगी। फिर हसन न्याजी के हवाले से भी एक खबर सामने आई है, मैं उसको मज़ीद वेरीफाई करता हूँ, लेकिन उनको किसी एक मुकदमे में अदालत में पेश करने का जो है वो कहा गया है। अब उन्हें मिलिट्री जो ट्रायल उनका हुआ था उसके बाद उनको 10 साल की जो सज़ा थी कैद की वो हुई थी और फिर उसके बाद एक केस के अंदर उनको जो है वो तलब किया गया अदालत में। तो इसको मैं इस एंगल से देख रहा हूँ जी कि अगर उनको सज़ा हो गई है तो पहले जो सख्ती थी वो ये थी जी कि आपको जेल से मतलब है कि आपकी तस्वीर तक बाहर नहीं आ सकती थी। आप अगर मुलाकात भी कर रहे हैं, टेलीफोन से भी जो बातचीत की जा रही है तो कोई आपको देख नहीं सकता था, मतलब आपकी कोई झलक बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसी बात है हसन न्याजी जब बाहर आएंगे, बाहर आकर जब वो गुफ्तगू करेंगे, अपने जज्बे के हवाले से बताएंगे, जिस तरह से वो डट कर खड़े रहे, जब वो सारी चीज़ें वो बताएंगे तो इससे जाहिर सी बात है जो कारकुनान है उनमें भी एक नया जो जज्बा है वो ज़रूर पैदा होगा और एक जो पॉजिटिव लहर अभी चल रही है इसमें मज़ीद जो इजाफा है वो होगा। तो इस चीज़ को तो काउंटर करना चाहिए था, उनको नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि हसन न्याजी जो है वो आज खुद एक अब जो है वो एक बड़ा नाम बनकर इस तरह से सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से उनको सज़ा हुई उसके दौरान जो है वो डट कर खड़े रहे। तो जब वो सामने आएंगे तो इस चीज़ को भी नहीं रोका जा रहा, वो अदालत में आएंगे और वहाँ पर जाहिर सी बात है गुफ्तगू जो है वो भी उनकी जानिब से की जाएगी। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं जी कुछ हो रही हैं। आइंदा आने वाले ख़ास तौर पर ईद से पहले के जो दिन हैं तकरीबन 2 हफ्ते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो होंगी, जो भी चीज़ें होंगी आप साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।